बीच एक बड़ी खबर है। उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। शर्जील इमाम की जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट की रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है उमर शर्जील की जमानत अर्जी। 2020 दिल्ली दंगा केस में बंद है उमर और शर्जील। देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। शर्जील इमाम की जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है उमर शर्जील की जमानत अर्जी। 2020 दिल्ली दंगा केस में बंद है उमर और शर्जील। देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है उमर शर्जील की जमानत अर्जी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बड़ी अपडेट, जमानत नहीं मिली है। इस वक्त की जानकारी आपको दे रहे हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। तो उमर खालिद शर्जील को जमानत नहीं मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की जमानत खारिज अर्जी जो है की। और अब 2020 दिल्ली दंगा केस में आपको बता दें कि उमर और शर्जील बंद है। देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी है। उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज। शर्जील इमाम की जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट की रोक है। बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है उमर शर्जील की जमानत अर्जी। और 2020 दिल्ली दंगा केस में आपको बता दें कि उमर और शर्जील दोनों बंद है। देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी अपडेट इस वक्त, बड़ी खबर। 2020 दिल्ली दंगा केस में उमर और शर्जील बंद है। देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। And what's your comment on Supreme Court dismissed the bail of Umar Khalid and Shardil Imam and remaining 5 people are granted bail? Well, the Supreme Court decides the matters on the basis of record before it. I'm sure the Supreme Court must have found reasons to distinguish between the two sets of cases. However, the libertarians in this country today would be most unhappy because Shirjeel Rahman and Umar Khalid have been in jail for a very long time. And the Supreme Court's own judgments say that long incarceration itself should be a consideration for the grant of bail. After all, there is no recompense for liberty once lost. एक तरह से कहा जा सकता है इनके केंद्र बिंदु में ही रह करके पूरी साजिश को रचा गया और इसलिए इस मामले में इन दोनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बाकी जो पांच अन्य आरोपी हैं जिनको जमानत मिली है, उनके किरदार के बारे में बताया गया, उसके रोल के बारे में बताया गया कि जो जमानत देने का जो वजह है वो जमानत दे तो दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ भी जो तमाम जो आगे की कार्रवाई है, जो जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है, दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, वो चलती रहेगी। लेकिन इस फैसले में एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि फैसले में कहा गया कि देरी न्यायिक जांच को अधिक सख्त बनाने के कारण बनती है और आदेश में कहा गया जो इतना देर हुआ है, इस देर में जो जमानत से जुड़ी याचिका पर जो सुनवाई हो रही थी, सुनवाई के बाद जो तमाम जो फैसले जो लिए गए हैं, तो इस मामले पर विलंब होने की वजह जो है उसको भी विस्तार से बताया गया है। और अनुच्छेद जो हमारे संविधान की जो अनुच्छेद 21 जो उसकी संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एक सुप्रीम सुनवाई